हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है। बिटकॉइन भी थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है। लेकिन ये ऑल्ट कॉइन्स को क्या हुआ। ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो कॉइन बिटकॉइन के अलावा बोलते हैं उनको हम ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं। तो इनको क्या हुआ। बाकी क्रिप्टो करेंसीज को बात करते हैं तो 5% 10% ऐसे टूट रही हैं जैसे पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर चीज़ों को समझना है। और आप कह लीजिए ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से ऐसा डिप है जिसके पीछे कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन रीज़न आपको पता होना चाहिए ये होता क्यों है या हो क्यों रहा है। और यहाँ पर बिटकॉइन की हमने अक्सर प्रिडिक्शन देखी हैं 2024 को लेके या हाविंग के बाद में। कोई बोल रहा है $1 लाख होगी, कोई बोल रहा है आपका $3.5 लाख होगी माइकल सेलर साहब की। अभी एक और प्रिडिक्शन निकल के आई है, लेकिन वो एक मॉडल पे बेस्ड है जिसको हम S2F स्टॉक टू फ्लो मॉडल कहते हैं। और उनके हिसाब से उनका कहना है कि इस बार का जो बुल रन है उसका एक पीक $5 लाख भी हो सकता है। अब यहाँ से 10x होना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लगती अगर किसी नॉर्मल कॉइन की बात करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं कि दूसरे जो कॉइन्स हैं जो टॉप कॉइन हो या लो कैप हो उनके लिए 5x 10x होना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं बिटकॉइन की और जिस हिसाब से अब यहाँ पर बड़ी इंस्टीट्यूशंस का होल्ड होने वाला है, जिसकी चीज़ें लग रही हैं इस हफ्ते में और उम्मीद है कि बहुत हलचल देखने को मिलेगी, तो ये क्या पॉसिबल है, क्या चीज़ें लगती हैं हमें, उसको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, लोकेशन आपको ये YouTube की मिलेगी और हम आपके साथ में हमेशा यहाँ बने रहते हैं, चाहे मार्केट में पॉजिटिविटी हो नेगेटिविटी हो, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में आपको यहाँ करना क्या चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके समझ में आता है, अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन दोस्तों, ये जो कई बार हम बोलते हैं कि मार्केट के अंदर बेतुका पैनिक है, कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको चलो रियल लाइफ से अगर बात जोड़ते हैं तो ऐसा होता है ना कि तूफान से पहले की खामोशी या थोड़ा सा सन्नाटा सा, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है उसको समझिएगा, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर तो कोई खास गिरावट नहीं है। अगर आप बोलते हो बिटकॉइन अगर 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है तो ये बहुत बड़ा पैनिक की बात है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं टेक्निकली समझने की और जो न्यूज़ चल रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये हफ्ता शायद 2024 का सबसे बड़ा हफ्ता हो सकता है न्यूज़ बेस पे। इससे बड़ी न्यूज़ कोई हो नहीं सकती कि बिटकॉइन के ETF यहाँ पे आपको लॉन्च होते दिखें। अब ब्लूमबर्ग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आई है उसके हिसाब से बिटकॉइन के जैसे ही ETF अप्रूव होंगे अगले दिन ही आपको यहाँ ट्रेडिंग होती दिख जाएगी। लेकिन ETF अप्रूव कब होंगे अगर बात करते हैं तो जो फॉक्स बिजनेस है उनके सोर्सेज ने जो कॉन्टैक्ट्स होते होंगे उनका कहना है कि जो वेंसडे है यानी कि अगले आप कह लीजिए 48 से 72 घंटों के अंदर आपको बिटकॉइन के ETF आते दिख सकते हैं। ये ऑल्ट कॉइन्स क्यों सहमे हुए हैं। ऑल्ट कॉइन्स इसीलिए सहमे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर अभी हमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यहाँ करेगा क्या। अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अप्रूव नहीं करेगा तो हो सकता है एक बड़ा क्रैश देखने को मिले, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ नहीं लगता कि अब जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है बिटकॉइन को ETF अप्रूव नहीं करेगा। अगर करता है तो भी बिटकॉइन की बात करें उसको तो पुश मिलेगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स हो सकता है उतनी लेवल पे ना बढ़े जितना बिटकॉइन आपको पेज पे देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इस टाइम पे प्रेशर इसलिए दिख रहा है क्योंकि बिटकॉइन के ETF आते हैं तो सारा नया पैसा बिटकॉइन के अंदर या हर कोई बिटकॉइन खरीदना चाहेगा और ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे उसी की वजह से प्रेशर के अंदर है। क्योंकि बिटकॉइन जब बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन्स वेट एंड वॉच या थोड़े हमें गिरते दिखते हैं। लेकिन ये भी हिस्ट्री रही है जैसे ही बिटकॉइन वहाँ थोड़ा एक लेवल पे जाके सेटल होता है उसके बाद आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी और ये जो है आप माइंड प्रिपेयर करके चलिएगा।
क्या बिटकॉइन ईटीएफ रिजेक्ट हो सकते हैं? अगर रिजेक्ट होंगे तो एक बड़ा क्रैश जो इस बिटकॉइन ईटीएफ के अप्रूवल से हाइप बनी थी तो देखने को मिल सकता है। वो देखने को क्या मिल सकता है? आपको क्या लग रहा है, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, या आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा? क्योंकि ऐसे ऐसे झटके देख लिए हमने, FTX देखा, लूना देखा, उससे पहले कितने कुछ देखे, कोरोना का टाइम देखा, कुछ फर्क पड़ा? अल्टीमेटली बिटकॉइन ने कहां से कहां की रैली पकड़ी है आपको पता ही है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको समझने का है, अगर मान लो वर्स्ट सिचुएशन में, मैं पहले बुरी बात ही कर लेता हूं क्योंकि लोगों को अच्छी बातें या जो बड़ी विजन है वो देखने की आदत नहीं होती है। उनको लगता है कि बस, अब जब $25,000 पे था तब भी हम बोल रहे थे खरीद लो, 15,000 पे था तब भी हम बोल रहे थे खरीद लो। अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो आज भी आप वही कर रहे होगे जो पहले करते थे। कोई बात नहीं, यहाँ तो क्रैश होगा, क्रैश होगा, क्रैश होगा तो होने दो ना, क्या हो जाएगा? अल्टीमेट सवाल ये होना चाहिए ना आपका कि क्या हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए क्रैश हो जाएगा। तो अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो एक लेवल है फिबोनाची का 0.382 जो कि 35 से $36,000 आता है। हमें नहीं लगता कि अगर करेक्शन आती भी है तो उससे नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी जो गेम है वो बहुत बड़े लोगों का यहाँ हमें होता दिख रहा है। अब यहाँ पर बिटकॉइन के ETF जब अप्रूव होते हैं तो क्या लगता है, अगर होते हैं ना और जैसे ही ट्रेडिंग शुरू होगी तो यहाँ पर आपको पता होगा $2 बिलियन ब्लैक रॉक लेके बैठा हुआ है, जो न्यूज़ निकल के आ रही है माल खरीदने के लिए। आप समझिए $2 बिलियन कितना होता है, 15-16 हज़ार करोड़ रुपए। अगर एकदम से आएगा $2 बिलियन, हमें तो लगता है कि $1 ट्रिलियन की मार्केट है, क्या होगा। लेकिन आपको इमीडिएटली अगर 1.5-2 बिलियन, ये तो सिर्फ ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूँ, अगर जितने सारे ETF अप्रूव हो गए तो समझ लो 8-10-15 बिलियन डॉलर एकदम से बिटकॉइन के अंदर पुश मिलता है, तो क्या खेल हो सकता है। तो हमें लगता है 48,000 या आप कह लीजिए 48,000 से $50,000 का जो जोन वो आपको टच होता दिख सकता है। और अगर वहाँ ये पार कर पाता है, जो एक लेवल है फिबोनाची का 0.61, उसके ऊपर जाता है तो आपको ये $55,000 भी दिख सकता है। ये हमारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक जा सकता है हार्विंग से पहले, और अगर क्रैश होता है तो $35-36,000। कोई रॉकेट साइंस है, दोनों लेवल आपको पता है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों से समझना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में तो आपको पता ही है ना क्या हो सकता है। लेकिन बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो थोड़ा सा टेंशन देती है ऑल्ट कॉइन्स को, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो ज़्यादातर भाई बहन हैं वो बिटकॉइन के अंदर नहीं, वो ऑल्ट कॉइन लेके बैठे हुए हैं। बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, और वो थर 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 हालत ख़राब हो रही है, और सबकी हालत ख़राब हो रही है। इस चीज़ को यहाँ पे मैं आगे बात करूँगा, लेकिन मैं बिटकॉइन की प्रिडिक्शन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमने अक्सर बहुत लोगों को कहते सुना है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करें, $1 लाख बोल रहा है 2024 के अंदर। माइकल सेलर $3.5 लाख बोल रहा है। लेकिन एक और मॉडल है S2F मॉडल, अगर उसको देखते हैं तो यहाँ पर जिसने वो बनाया था वो था प्लान बी, ट्विटर पे आपको मिल जाएगा ये। उसका कहना है, और कहीं ना कहीं बात लॉजिकल है, इसलिए मैं आपके साथ में ये शेयर भी कर रहा हूँ। 2015 के अंदर उसने बोला कि मैंने पहला बिटकॉइन जब खरीदा था $400 पे, एंड सेड, कई लोगों ने बोला, पीपल सेड कि बिटकॉइन डेड है। 2019 के अंदर व्हेन BTC वाज $4,000 आई रॉट, उसने S2F मॉडल के ऊपर 2019 के अंदर आर्टिकल लिखा। उसने बोला कि $55,000 तक जा सकता है, और पीपल जो है कहने लगे पागल है। हम भी बोलते थे ना कि भैया ये आपको $50,000, $1 लाख भी देखने को मिल सकता है। 2017 के अंदर, 19-20 के अंदर लोग पागल ही समझते थे। आज अगर मैं बात बोल रहा हूँ ना, या ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर $5 लाख जा सकता है, अगर हो सकता है इस हाल्विंग के बाद चला जाए, हो सकता है अगले 5-7 साल में जाए, हमें नहीं पता। लेकिन हम ये जो बात बोल रहे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, उस चीज़ को। आज $40,000 के आसपास है। S2F मॉडल के हिसाब से अगर देखते हैं तो हाल्विंग के बाद $5,32,000 बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे लोग इम्पॉसिबल बोल रहे हैं। अब हाल्विंग के बाद में पीक $5,32,000 हो सकता है, उसमें हमें डाउट है। लेकिन ये मॉडल क्या कहता है उसको समझिए। अगर आप पीछे से देखते हो स्टॉक टू फ्लो मॉडल जो इसने बनाया है प्लान बी ने, अगर उस हिसाब से देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सही तरीके से इसने पीछे काम किया।
तो अगर ऐसी रैली आती है, हमने देखा है बिटकॉइन 10x आराम से करता है अपने, आप कह लीजिए अगर आप देखते हो कि एक लेवल पे आने के बाद या बॉटम से, अगर चलो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। बिटकॉइन का 2014 के बाद लो था लगभग $200। $200 से ये कहाँ गया? $20,000 2017 के अंदर। तो ये कितना मल्टीप्लाई हुआ, आप आइडिया लगाइए। फिर $3,500 का हमने बिटकॉइन का बॉटम देखा और फिर हमने देखा $70,000। 3.5 से 20x हुआ। तो यहाँ पर अगर हम बॉटम से बात करते हैं तो क्या कैलकुलेशन आ सकती है, आप हमें खुद बताइए। अब हम $15,000 से 10x तो $1.5 लाख बनता ही है, लेकिन ये 20-30x की बात कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है? हमारे हिसाब से $1.5 लाख रीजनेबल लगता है, फिजिबल लगता है, लेकिन अगर इनके मॉडल के हिसाब से देखते हैं तो ये $5 लाख बोल रहे हैं, जो हमें भी लगता है कि शायद इस रैली में ना हो, लेकिन हाँ अल्टीमेटली अगले 5-7 साल के अंदर आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बिटकॉइन है, कुछ भी कर सकता है, तो इस चीज़ के लिए हमेशा हमें प्रिपेयर रखना चाहिए। कोई सोच सकता था कि अगर एथेरियम की बात करते हैं तो $5,000 जा सकता है, क्योंकि उस $5,000 की रैली से पहले हमने बॉटम $100 देखा था भाई साहब। 40-50x जाना, खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए, प्रैक्टिकली देखिए, अपनी रिसर्च कीजिए, पोर्टफोलियो का उतना इन्वेस्ट कीजिए जो नुकसान भी हो जाए तो झेल सकें, या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़े तो कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये जो है, ये सारी चीज़ें आपको बताने की हैं, इन्फॉर्मेशन देने की हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें, आप थोड़ा बड़ा विजन रखें। ये छुटपुट ऊपर नीचे होने से ना देखें। बिटकॉइन के ETF भी आ जाएंगे तो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चीज़ें हो जाएंगी, एकदम से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली उसका इफेक्ट पड़ेगा। और अल्टीमेटली हमें पता है, बड़ी पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ फ्यूचर लगता है, क्योंकि ये जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना इस टाइम पे नाम, जो समझ लो पूरी दुनिया की इकॉनमी को चलाते हैं, उनके थ्रू पैसा रूट होता है, वो कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल देखा होगा, और 5-10-15% के लिए यहाँ पे नहीं होंगे। इस चीज़ को आप समझिएगा। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आजकल तो ऑटोमेटिक आने लगा है लाइक। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ बिटकॉइन की डोमिनेंस टेक्निकली इस टाइम पे 54 चल रही है। 54 के आसपास हमने यूजुअली क्रैश देखा है, उसके बाद गिरते हुए दिखता है। अगर हाईएस्ट से हाईएस्ट अगर मान लो पुश मिलता है तो 56 से 57 ये जा सकती है परसेंट। बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या होती है बहुत लोगों को नहीं पता है, तो आपको बता दूं। 100 अगर रुपए हैं तो समझ लो पूरी मार्केट के अंदर से 55-54 रुपए बिटकॉइन के अंदर है, बाकी सारे ऑल्ट कॉइन से एक बराबर 44-46%, बाकी 54% बिटकॉइन के अंदर पैसा है। समझिए इस तरफ से। तो अगर हद से हद ये 56-57% तक जा सकती है, वहां ये रिजेक्ट अगर होनी शुरू होती है एक चैनल के अंदर, ये जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, तो समझ लीजिएगा ऑल्ट कॉइन्स यहाँ ग्रो होते दिखते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ना इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑल्ट कॉइन्स ही क्रैश करेंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस मतलब ये भी हो सकता है कि 48-50 हज़ार डॉलर अगर बिटकॉइन जाता है तो जो ऑल्ट कॉइन्स है उस पेस से ना बढ़े, थोड़ा थोड़ा यहाँ रिकवर करते दिखें। बिटकॉइन के पेयर के अंदर वो गिरते दिखेंगे आपको। कहने का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, चीज़ों को समझना है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट सिर्फ वेट एंड वॉच कर रही है बिटकॉइन के ETF के लिए, और बिटकॉइन के ETF के आते ही बिटकॉइन के अंदर एकदम से पैसा फ्लो होता दिखेगा। हर कोई बिटकॉइन लेना चाहेगा, और इसी की वजह से यहाँ पे हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे टेंशन लेने की। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ से अगर गिरते भी हैं तो जैसा हमने बताया था कल की वीडियो, 5-10% से ऊपर की ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन अब जितने भी कॉइन्स हैं वो एक अच्छे लेवल पे है। मैटिक की बात करता हूँ, $0.75 के आसपास आ गया, एंट्री बनाई जा सकती है। डॉज $0.75 के आसपास आ गया, एंट्री बना $0.075 के आसपास आ गया, एंट्री बनाई जा सकती है। डॉट की बात करते हैं, $6.5 के आसपास एक बहुत अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है। शिबा 800 के आसपास आए तो एंट्री बना लीजिएगा। XRP एक अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है 0.55 के आसपास। और इंटरेस्टिंगली
यहाँ पर XRP को लेकर कुछ न्यूज़ और कुछ रूमर्स भी चल रहे हैं, हो सकता है एक बड़ा पंप आपको देखने को मिले। ADA आधे डॉलर से नीचे आ गया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है उसके अंदर भी एंट्री बनाने की। इथेरियम अभी भी हम वेट करेंगे। इथेरियम हम अगर एंट्री देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में तो $2000 के आसपास देखेंगे, $1880 के आसपास देखेंगे। लाइट कॉइन $60 के आसपास आ रहा है तो एक अच्छी एंट्री का यहाँ मौका दे रहा है। BNB अवॉइड कीजिए अभी। सोलाना को अगर $74 के आसपास आ जाए, जो हम उम्मीद कर रहे हैं आ सकता है, तो एक अच्छी एंट्री का यहाँ मौका मिल सकता है। तो ये जो डिप है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह होते हैं, तो उसको इस हिसाब से नज़रिए से लीजिएगा। बस थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ टाइम देना पड़े, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है परेशान होने के लिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, डेवलपमेंट होगी तो हम वीडियो बना देंगे, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप हमारी देख सकें, पुराना कंटेंट भी आप हमारा देख सकते हो। हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं और क्या क्या सही निकला है, क्या क्या गलत निकला है, हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।